राघवेंद्र जी, ब्याज दरों में कटौती, एम्पल लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, सीआरआर में कटौती उससे पहले, फिर जो प्रावधान बजट में दिए गए, कंजम्पशन बूस्ट, उसके चलते आपको लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर किसी को निवेश करना हो तो क्या प्योर बैंकिंग प्लेस में जाए या एनबीएफसीज दे विल बी बेटर ऑफ देन द बैंक्स, जिनमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने काफी अच्छा रुझान देखा, पीएसयू सेक्टर्स स्टिल अंडर परफॉर्मिंग? वैसे काफी आपने जितने भी बूस्टर्स थे लिक्विडिटी के और बैंकिंग सेक्टर के सारे कवर कर लिए। जी बजट के, आरबीआई पॉलिसी मीट के और बजट के पहले जो एक हफ्ते में एडहॉक लिक्विडिटी बूस्टर दिया था, उसको जी चलते ऑल दीज मेजर्स से एक चीज काफी क्लियर आती है कि आरबीआई का एक सीरियस इंटेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी एक निर्मला जी सीतारमन का भी एक सीरियस एफर्ट है कि बैंकिंग सेक्टर को लिक्विडिटी बूस्ट को उनको देना है और अक्रॉस जी द विड्थ एंड डेप्थ को काफी लोन मिले, ऐसा उनका एक अप्रोच है। हम्म हमें हम्म लगता है इसको प्योर प्ले आप बैंकिंग सेक्टर से कर सकते हैं। जिन ओके इन्वेस्टर्स को सेफ बेट करना है हम्म तो लार्ज कैप स्पेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हम्म प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक, ये दो हम्म स्टॉक्स यहाँ से भी मार्केट लीडरशिप दे सकते हैं। तो हम्म ये दो स्टॉक देख सकते हैं और थोड़ा सा अगर स्मॉल कैप में मूव करेंगे तो हमारा प्रेफरेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में टॉप पिक रहता है जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके ये तीनों स्टॉक्स जो हमने कहे हैं ये अपने रिस्पेक्टिव पीयर्स से सस्ते हैं इन टर्म्स हम्म ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इनके बेहतर रहे थे हम्म पिछले 2 क्वार्टर्स में रिपोर्टिंग वर्सेस देयर पीयर्स। सो ये तीन स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हम्म स्मॉल कैप सेक्टर से जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हमारे पिक रहेंगे अक्रॉस हम्म बैंकिंग, प्राइवेट, पब्लिक एंड एनबीएफसीज ऑल टेकन टुगेदर। ये तीन हम्म स्टॉक्स यहाँ से हमें लगता है 15 से 20% रिटर्न एक साल की अवधि के लिए दे सकते हैं फॉर अ वन ओके ईयर टाइम होराइजन, डबल डिजिट हम्म रिटर्न्स नॉर्थ ऑफ 15%।